पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो अपनी एक्सरसाइज 12.1 है उसकी क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो एक्सरसाइज 12.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 7th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, ये बहुत अच्छा काम किया कि slant height दे दी एनसीईआरटी ने, वरना slant height पता करने में भी बहुत टाइम चला जाता है। Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered विद कैनवास। कहना क्या चाह रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल में ये है कि एक सिलेंडर और एक कॉनिकल शेप से मिलके एक टेंट बनाया गया है। कुछ बना लेते हैं यहाँ पे, फिर अच्छे से समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। सो यहाँ पे कहा है कि भाई एक सिलेंडर है, ठीक है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। सरमाउंटेड का मतलब है कि सिलेंडर के ऊपर है आपका कॉनिकल टॉप। तो अगर हमारा ये नीचे का एरिया हो गया तो ऊपर एक कॉनिकल टॉप हो जाएगी, राइट। तो इसको इसके हिसाब से बना देंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा अपना पूरा टेंट शेंट। ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा ऊपर, जी जनाब, ये बन चुका है अपना टेंट, जैसा कि यहाँ पे सवाल में कहा गया था। आगे देखो क्या कहा गया है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो नीचे का पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट, कौन की बात नहीं हो रही है, इसकी अगर हाइट जो है वो 2.1 मीटर है। हाइट यहाँ पे क्या है, इसकी 2.1 मीटर है। पहले अपने मार्कर को सही कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 2.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंड 4 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना हाइट एंड डायामीटर। डायामीटर जो है यानी यहाँ से ये पूरा जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये है 4 मीटर का। अब ये पता कैसे चला, देखो यहाँ पे इज्जत के साथ बात कही गई है, रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा गया था हाइट एंड डायामीटर, तो पहले हाइट है फिर डायामीटर, तो नंबर भी उसी के हिसाब से है। जो पहला नंबर होगा हाइट का होगा, जो दूसरा होगा वो डायामीटर का होगा, जो वैल्यू गिवन है। चलो इतना काम हो गया। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो आपका कोन है ये इसकी जो स्लैंट हाइट होगी, स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे इसकी हाइट तो ये होती है, ये सेंटर से ये, बट स्लैंट हाइट ये होती है, तो ये गिवन है आपको 2.8 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब आप कहोगे हैं जी अब तक तो हम सरफेस एरिया पता करते आए थे, अब ये टेंट का कैनवास ये क्या पता करना है। तनिक ठहरिए, देखो इसने क्या कहा है, कैनवास कपड़ा होता है जैसे कि टेंट बना हुआ होता है, तो मतलब यही है कि आपको सरफेस एरिया ही पता करना है। बस इनडायरेक्टली ये है कि कपड़ा कितना लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए, ये आपसे उल्टा करके पूछ लिया गया। पहले कैसे था, फाइंड द सरफेस एरिया, अब पूछ रहा है कितना कपड़ा लगेगा, वो कितना कैनवास चाहिए हमें वो पूरा टेंट बनाने के लिए। जैसा यहाँ पे कहा गया है कि एरिया ऑफ कैनवास पता कीजिए कि हम टेंट बना सकें। ये जो टेंट है इसके चारों तरफ कपड़ा आएगा, जो आपका कैनवास है वो आएगा, तो उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए ये पता करो। साथ ही साथ अब पता कर दिया तो ऐसे तो कोई है नहीं कि जाके कहेंगे चाचा हमें कैनवास दीजिए और वो पकड़ा देगा, क्योंकि जाओ बच्चा बना लो टेंट, पैसे भी तो लेगा ना। तो साथ में हमें ये भी बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। जितना भी एरिया आपको पता चलता है कि भैया इतना कैनवास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इतना कपड़ा लगेगा टेंट बनाने के लिए। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए हैं, ठीक है। अगर कैनवास का 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो टोटल एरिया आप जो निकाल लोगे फिर आपको उसकी कॉस्ट भी बतानी है कि इतने कैनवास के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। सो वो तो बहुत ईजी है, कॉस्ट निकालना बहुत ईजी है। पहला काम हमारा कैनवास पता करना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और गिवन है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या दिया गया है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। अब जैसे कि आपके दिमाग में आए कि अच्छा टोटल कितना कपड़ा लगेगा ये हमें पता करना है, तो आप सोचोगे ऊपर का ये कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, और ये नीचे का हिस्सा ये भी आ जाएगा। बेस जिसकी आप यहाँ पे लिखा गया है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। द रीजन इज, देखो टेंट बनता है, यहाँ पे आ जाओ, ये आपको टेंट नजर आ रहा होगा, जैसी हमें शेप दी गई है वैसा नहीं है, बट इट इज ए टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ये पूरा आपका कैनवास हो गया, ठीक है। जो साइड का आपको भी जो पता करना है कि भाई जो अपना कोनिकल शेप है उसके अंदर कितना लगने वाला है कपड़ा, फिर नीचे सिलेंडर, यानी बाहर का जो सरफेस एरिया है वो आपको पता करना है। अंदर ये जो एरिया है, इस गेट से जब हम एंटर कर देंगे अंदर की साइड जो बेस है वहां पे कैनवास नहीं लगता। हम क्या करते हैं, दो तंबू वंबू लगाते हैं जब, तो इधर उधर दो कीले गाड़े उनके ऊपर से ऐसे सेट कर दिया, नीचे आप दरी बिछा लो, गद्दे रख लो, कुछ भी कर लो, वो अलग बेटर आता है, बट आपका कैनवास यहाँ पे कवर नहीं होता है। सो ये नोट दे दिया गया था, अच्छी बात थी, बट जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ऐसे नोट दिया जाएगा। तो इसमें हमें अपनी बुद्धि दौड़ानी होगी और समझना होगा कि यहाँ पे जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाएगा तो बेस इंक्लूड नहीं होता है। तो इतनी चीज में आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है। जी बिल्कुल, टोटल सरफेस एरिया पता करना होगा, पूरा एरिया चाहिए। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बेसिक चीज ये ना। तो आप सोचोगे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेंगे, मतलब ये सब कुछ और ये गोला भी आ जाएगा, राइट। बट ये तो होना ही चाहिए, डिसअपियर हो जाएगा ना। बेसिकली मैं फिर से वही बात कहूंगी आपको, आप भले टेंट बना रहे हो बट वही सोचो कि आप पेंट कर रहे हो बाहरी तरफ से, ठीक है, आउटर सरफेस को। तो जब पेंट कर रहे हो तो कौन कौन सा एरिया आने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अंदर का गोला तो आने से रहा। सिमिलरली जो सिलेंडर है उसकी कर्व्ड एरिया आ जाएगा, नीचे तो आपको टेंट लगाना नहीं है तो ये पहले ही उड़ेगा, ऊपर वाला जो था वो फिर वापस से पेंट करने में आने वाला नहीं है। यानी कोन का और सिलेंडर दोनों के बाहरी जो कर्व्ड सरफेस एरियाज है वही हम लेंगे और उन्हीं का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि हमें कहा गया है एरिया ऑफ कैनवास पता करने के लिए, तो जनाब कैनवास का एरिया किसके बराबर होगा, इस टेंट के टोटल सरफेस एरिया के ना। अगर इस टेंट का टोटल सरफेस एरिया पता चल जाता है, बाहरी पूरा का पूरा सरफेस एरिया पता चल जाता है, तो वो बराबर होगा कैनवास के एरिया के, क्योंकि टेंट उस कैनवास से तो बनने वाला है उसका कपड़े का। तो पहले हम यही लिख लेंगे। बोले क्या लिखा जाएगा, सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो कि भैया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट जो होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स भगवान राम को मिला था 14 साल का वनवास, यहाँ पे ये एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ कैनवास। जो टेंट का पूरा टोटल सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ कैनवास के इक्वल है। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे ले सकती हूँ कि मुझे पता करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, राइट। अब मैं यहाँ अगर देखूँ तो टेंट में मेरे पास कौन है, सिलेंडर है, और जैसा मैंने आपको बताया कौन का ये जो सर्कल है उड़ चुका है, इसका काम नहीं है, वहां पे पेंट ही नहीं होने वाला है। सिमिलरली सवाल में भी कह दिया गया है कि भाई सिलेंडर का बेस तो आप लेने से रहे, तो बेस भी नहीं लेना है। ये बेस ऊपर वाला जो सर्कल था, टॉप जो था सिलेंडर का वो भी जा चुका है, यानी बाहरी हिस्सा बच गया। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर आपको इस चीज को डिटेल में समझना है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कब CSA कब TSA हमें यूज करना है, तो आप चैप्टर नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी देखा होगा सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो रही होगी, जल्दी जल्दी समझ पा रहे होगे कि अच्छा किस लिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। बट अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे देखिए CSA ऑफ सिलेंडर हो गया, प्लस में CSA ऑफ कौन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स CSA ऑफ कौन। CSA क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा आलस दिखाया जा रहा है, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया लिखने के बजाय उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी जा रही है CSA। ओके, नाउ फॉर्मूला पुट करना है, बहुत आसान है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले 2πr। अब सिलेंडर बन गया, हाइट जोड़ दें से दो सर्कल्स में, तो ये हो जाएगा 2πrh। ओके, ये बन गया 2πrh। CSA ऑफ कौन, ये भी बहुत आसान है, कैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, जिसमें क्या आता है आपकी पाई आ जाएगी, रेडियस आ जाएगा और स्लैंट हाइट आ जाएगी, L आ जाएगा। तो यहां मैं लिख देती हूं πrl। ठीक है, इतना काम अपना हो चुका है। अब क्या करना है, तो देखो अगर आप इंडिविजुअली वैल्यू डालते रहोगे, पता है मैंने क्यों कहा था कि L हमें दे दिया गया, स्लैंट हाइट दे दी गई है, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हमने कोई क्वेश्चंस देखे थे ना जिसमें हमें क्या करना पता था, पहले स्लैंट हाइट पता करनी होती थी, बिकॉज जब भी CSA ऑफ कौन लगाओगे L तो आएगा ही, यानी स्लैंट हाइट तो आएगी ही, और स्लैंट हाइट पता करना जरूरी होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हो कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। सो हम बेसिकली क्या करते थे, उस फॉर्मूले में वैल्यू वगैरह डाल के रूट से निकालने के चक्कर में डिवीजन मेथड वगैरह लगाते थे, बट यहाँ ऑलरेडी हमें L गिवन है तो हमारा थोड़ा काम आसान हो चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूला पे इंडिविजुअल वैल्यू डालने की बजाय पहले इनमें से कुछ कॉमन अगर हम ले सकते हैं तो कॉमन ले लेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 2πr है, यहाँ पे πr है, यानी πr दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे πr एज कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से 2 और h बच गए, तो ये आ जाएगा 2h, और यहाँ से πr तो जा ही चुका है तो सिर्फ और सिर्फ L बच जाएगा।
आगे बढ़े जी, बिल्कुल। अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू जब तक सवाल में ना दी गई हो, जब तक आपको 22/7 ही यूज करनी है। ये एक्सरसाइज के ऊपर ही लिखा गया है, अनलेस स्टेटेड यूज पाई एज 22/7। अब देखो 22/7 यहाँ पे हो चुका है। आगे क्या करेंगे, आगे हम लेंगे रेडियस। अब आप कहोगे रेडियस तो हमें गिवन ही नहीं है, राइट। रेडियस आपको सीधा सीधा नहीं बताया हुआ, कहोगे हाँ भाई, तो हमें तो कहा है कि जो डायामीटर है ना वो 4 मीटर का है। एग्जैक्टली। और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है डायामीटर। तो अगर हमें रेडियस पता करना है तो जो भी डायामीटर होगा उसका आधा कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 मीटर है पूरा का पूरा। अब देखो जो इस सर्कल का डायामीटर, जो सिलेंडर का डायामीटर होगा, सेम वही कोन का भी होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है क्योंकि दोनों के सर्कल सेम ही है यहाँ पे बनने के लिए। तो अगर आप देखो 4 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। यानी रेडियस अपना कितना आ गया, रेडियस आ गया है 2 मीटर। अब यहाँ पे डाल देंगे 2। अब बात करते हैं हाइट की। देखो किसकी हाइट की बात हो रही है, कौन की हाइट की बात नहीं हो रही। h किसके फॉर्मूला में है, सिलेंडर के फॉर्मूला में है, और सिलेंडर की हाइट आपके पास है, दैट इज 2.1। तो यहाँ हम लिख देंगे इसे 2.1, बट साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में है तो 2 देन 2.1, ओके। प्लस में l भी आपके पास है, क्या गिवन है, l हमें कहाँ गया, टॉप इज 2.8 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.8, ठीक है। पूरा ब्रैकेट कर देंगे अब हम बंद। अब क्या करेंगे, देखो कुछ कटपिट तो सीधा सीधा रहा नहीं है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे ही ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 22 से 2 मल्टीप्लाई करने पे 44/7। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट के अंदर देखूं सो इसको कर लो 2 2 4 4.1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी 2 होगा 4.2 हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा 4.2 प्लस में 2.8। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे होगे। तो ये हो गया नीचे। अब करते हैं आगे। आगे क्या होगा, तो पहले तो इसे छोटा करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 44/7। अब 4.2 और 2.8 जोड़ रही हूँ तो 8 9 10 0 हो गया, 1 कैरी 4 5 6 हो गया, 1 कैरी थी 7, तो ये 7.0 हो जाएगा, जिसे हम 7 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 7। अब देखो 7 से 7 कट गया, हाँ जी। अब जब 7 से 7 आपने कट कर दिया तो आपके पास बच गया है सिर्फ और सिर्फ 44, और यही होगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पूरी यूनिट के साथ लिख देंगे, क्या बन गया यहाँ पे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, झूठे को कहते हैं लायर, झूठे को कहते हैं लायर। ये बन चुका है 44 मीटर स्क्वायर। यही होगा एरिया ऑफ कैनवास की। भाई टेंट बनाने के लिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा, यानी इतना कपड़ा लगने वाला है। पहले सवाल का जवाब आप दे चुके हैं, दैट फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। सो द एरिया ऑफ द कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट इज 44 मीटर स्क्वायर। ये लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, इसको कर देते हैं इस तरफ। बोले अब भी कुछ बचा है, हाँ वरना अभी सवाल खत्म हुआ नहीं है। देखो और क्या चीज बची है, पैसे। पैसे बताने पड़ेंगे, कितने रुपए लगेंगे इतना कपड़ा लाने के लिए। सो देखिए ये बहुत ईजी है, कॉस्ट पता करना इज क्वाइट ईजी। बोले कैसे है ये ईजी पीजी। कॉस्ट पता करने के लिए सीधी सी बात होती है, अगर आपको कॉस्ट चाहिए होगी तो जो भी एरिया होगा उसमें आप जो भी रेट हो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों चीजें आपके पास है, रेट भी है और एरिया भी है। एरिया कितना है 44 मीटर स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 44। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं रुपये कितने लगने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया है, तो 44 मीटर स्क्वायर यूनिट भी सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 500। इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो 5 2 0 इधर लग गई, 5 4 20 0 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 कैरी 22, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22। क्या बना यहाँ पे, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने के लिए खपा दिया हमने अपना खोपड़ा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए लगा दिया हमने अपना खोपड़ा। जवाब आ चुका है 22,000 रोकड़ा। जी हाँ, ये जितना भी एरिया निकला था कैनवास का, दैट वाज 44 मीटर स्क्वायर, तो इतना कैनवास लाने के लिए हमें 22,000 रुपए की जरूरत होगी, यानी 22,000 रुपए देने पड़ेंगे। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.1, वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सकें कि टेंट का कौन सा एरिया लेना है, कौन सा नहीं लेना है, टीएसए का फॉर्मूला लगेगा या सीएसए का फॉर्मूला लगेगा, और अगर सीएसए लगेगा तो क्यों लगेगा, और साथ ही साथ कॉस्ट भी कैसे पता की जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।